सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ का नीट 2024 का कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज क्या हमारा कट ऑफ रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, आपका रिवाइज रिजल्ट निकल गया, उसके बाद ही हम इसको बना रहे हैं, पूरी एनालिसिस करके ये डाटा हमने लाया है और उसके बाद हम ये कट ऑफ तैयार करके हमने आपको बताना है इसी वीडियो में। ठीक है, आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, और वो जो होगा वो सारी कैटेगरीज कवर करेंगे हम, जितनी भी आपकी स्टेट कोटा में जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी हम बात करेंगे, उन सभी का सेफ स्कोर हम बताएंगे आपको कि क्या हो सकता है और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है किस मार्क्स पे। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी वीडियो में हम साथ में काउंसलिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि आपकी काउंसलिंग कैसे करनी है, पूरा प्रोसीजर बताएंगे और टोटल एमबीबीएस सीट्स आपकी स्टेट में कितनी है वो बताएंगे, प्राइवेट सीट्स कितनी है, गवर्नमेंट सीट्स कितनी है। बेसिकली इस वीडियो में ज़्यादा फोकस हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पर रहेगा, साथ में हम प्राइवेट का भी बताते रहेंगे, जिसको ज़रूरत होगी वो देख सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की भी बात करेंगे आपकी, और कैटेगरी रिजर्वेशन कितनी है आपकी, कितनी परसेंट रिजर्वेशन रहेगी आपकी इस बार छत्तीसगढ़ में, वो हम बात करेंगे। और आपके छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जो आप प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद काउंसलिंग वेबसाइट कौन सी है जहाँ पर आपको काउंसलिंग करनी है, पूरा प्रोसीजर बताएंगे आपको, और साथ में आपको काउंसलिंग फी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम पे, जब आप एडमिशन कराओगे अपने कॉलेजेस में, और साथ में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे यहाँ काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन आपकी होने वाली है उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर ये भी आपको बताएंगे अगर आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रही है कि काउंसलिंग कैसे करनी है, पूरा प्रोसीजर समझना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, हम आपकी स्टेट में कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, पूरा डाटा कोई निकाल के आपको दे, पूरी हेल्प करे, पूरी गाइड करे आपको पूरी काउंसलिंग जर्नी में। जब तक आप कॉलेज में जाते हो, एडमिशन लेते हो, तब तक कोई गाइड करता रहे आपको साथ ही साथ में, तो उसके लिए आपको बेस्ट काउंसिलर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसी वीडियो में बताएंगे कि कौन सा अच्छा काउंसिलर है जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपकी पूरी हेल्प करता रहेगा थ्रू आउट दी काउंसलिंग जर्नी। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस वाला आपको काउंसिलर हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो छत्तीसगढ़ स्टेट है इसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिसके 700 प्लस मार्क्स हैं, 650 प्लस मार्क्स हैं, 600 प्लस मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 550 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं। तो पहले हम इस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपके छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं इस पर कितने एलिजिबल हैं आपकी काउंसलिंग जो करेंगे, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो काउंसलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। वो है आपके पास 44,241 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, आपके जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं आपके, जो क्या कर सकते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें 700 प्लस जो स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने 700 प्लस मार्क्स लिए हैं, तो उसके लिए आपको बता दें यहाँ पर 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कर यहाँ पर के 650 प्लस वाले कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 144 स्टूडेंट हैं जिनके 650 प्लस मार्क्स हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि देखो 600 प्लस के स्टूडेंट जो यहाँ पर आपको मिलते हैं वो हैं 533 स्टूडेंट हैं जिनके आपके पास 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि 550 प्लस कितने स्टूडेंट्स, 550 प्लस मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं, तो वो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं 1224 स्टूडेंट्स के 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, तो आप समझ आ गया कि आपकी स्टेट में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं हर एक मार्क्स की रेंज में। अब यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ सीट्स बताया जाए तो आप खुद भी कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपके स्टेट में है इस बार। ठीक है ना, गवर्नमेंट सीट्स कितनी और प्राइवेट सीट्स कितनी है। तो गवर्नमेंट सीट्स पहले हम बात करेंगे, फिर उसके बाद प्राइवेट सीट्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके पास टोटल कॉलेजेस कितने हैं। देखो यार, टोटल कॉलेजेस की अगर हम बात करें, जो टोटल कॉलेज आपके एमबीबीएस के लिए आपकी स्टेट में है वो है आपके 14 कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ में जो एमबीबीएस के लिए होंगे। इसमें आधे कुछ जो हैं यहाँ पर प्राइवेट होंगे और 3 यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें, और जो 11 जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पर टोटल जो एमबीबीएस सीट्स आपको मिलेंगी वो होंगी आपके पास 2005 सीट्स हैं जो टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं। अब इसमें कुछ जो है गवर्नमेंट सीट्स रहेंगी और कुछ जो है प्राइवेट सीट्स रहेंगी। गवर्नमेंट के लिए जो कॉलेज है, नंबर ऑफ कॉलेजेस वो 11 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके छत्तीसगढ़ में, और प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं सिर्फ। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस 11 हैं, इनमें जो टोटल सीट्स हैं आपके पास वो होती हैं आपके पास कितने 1555 सीट्स हैं आपके पास। ठीक है, ये क्या है 1555 सीट्स रहेंगी आपके पास जो गवर्नमेंट सीट्स होंगी। प्राइवेट सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 450 सीट्स हैं जो प्राइवेट सीट्स रहेंगी। क्लियर हो गया? देखो आप यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेज जो एमबीबीएस के लिए छत्तीसगढ़ में वो 14 है, और उसमें जो टोटल सीट्स रहेंगी वो 2005 सीट्स रहेंगी। उसमें जो गवर्नमेंट सीट्स रहेंगी वो 1555 सीट्स हैं जिसमें टोटल 11 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, और प्राइवेट कॉलेजेस 3 हैं जिसमें टोटल सीट्स कितनी है 450 सीट्स। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके नाम बता
देता हूँ, और हर एक कॉलेज में क्या क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है ना। मतलब हर एक कॉलेज जो आपके पास जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, इसमें क्या कट ऑफ रहेगा। उसके बाद बाकी भी जितने भी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बिलासपुर में, उसमें क्या कट ऑफ रहेगा, इन सब की बात कर लेते हैं कि कॉलेज वाइज हर एक का क्या कट ऑफ रहेगा, और साथ में कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे हर एक कैटेगरी का वहाँ पर क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ को। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम डेली अपडेट्स डालते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो वहां पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे वहां पर आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। अपडेट्स हो गए जो भी होते हैं आपको उस चैनल पर डेली मिलती रहेंगी। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो पूरी हेल्प मिलेगी, कट ऑफ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जितने भी कॉलेज का डाटा होता है, फैसिलिटीज क्या है कॉलेज में, सब कुछ जो है उस चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आप उस व्हाट्सएप को ज्वाइन करना ना भूलें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से आपको हमें कंटैक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वो भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ में और उनका क्या कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है एम्स रायपुर। यहाँ पर जो टोटल सीट्स रहेंगी वो 125 सीट्स रहेंगी। इसका कट ऑफ क्या है वो भी बताते हैं हम आपको थोड़ी देर में, कैटेगरी वाइज बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है दुर्ग में, उसमें 200 सीट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये चंदूलाल जो आपका कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये वाला 200 सीट्स यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सीट्स मिलेंगी। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में 150 सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो है, इसमें आपके पास सीट्स 125 सीट्स हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कंकर में जो है 125 सीट्स हैं, और कोरबा में 125 सीट्स हैं, और महासमुंद में जो है 125 सीट्स हैं। उसके बाद लेट श्री बालीराम कश्यप मेमोरियल जो कॉलेज है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें 125 सीट्स। उसके बाद जो आपके पास जो श्री राम अग्रवाल मेमोरियल कॉलेज जो है रायगढ़ में 100 सीट्स। उसके बाद JNM जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट कॉलेज है रायपुर में 230 सीट्स हैं आपके पास। और उसके बाद जो राजमाता श्री जो कॉलेज है आपके पास सरगुजा में, उसमें 125 सीट्स रहेंगी। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का मैंने आपको बता दिया, सीट मैट्रिक्स की क्या क्या आपके पास वहाँ पर सीट्स रहेंगी, इनका जो कट ऑफ है वो भी आपको बताते हैं। पहले आप कॉलेजेस की लिस्ट देख लो। और अगर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की कि प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, तो 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो आप देख सकते हो कि कौन कौन से हैं। एक रायपुर में, ठीक है, ये रायपुर में ये 2 कॉलेज हैं आपके पास, एक मेडिकल साइंस वाला है रिम्स, और एक जो है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट है। इनमें 150 सीट्स हैं, और एक आपके पास ये वाला है भिलाई में, इसमें 150 सीट्स हैं। 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि कट ऑफ क्या आपका रहने वाला है, ठीक है, और काउंसलिंग कैसे करनी है और कट ऑफ एग्जैक्ट क्या रहेगा। उससे पहले बता दूं आपको, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ठीक है, किसी भी एक बेस्ट काउंसलर से अगर आपको मतलब जरूरत है कि हमें कोई गाइड करे, ठीक है, बेस्ट काउंसलर आपके लिए हो, वो भी बहुत ही लो प्राइस में, अंडर वेरी लो बजट, जो आपको अगर किसी काउंसलर की नीड है, मतलब अगर आपको जरूरत है, हमें समझ नहीं आ रही है यार कि कैसे काउंसलिंग करनी है, पूरी रजिस्ट्रेशन करनी है, सब चीज़ें कोई अगर आपको बताए स्टेप टू स्टेप, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, सभी डेटा कलेक्ट करके दे, ऑल इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं सबके बारे में डिस्कशन करेगा वो आपके साथ। और स्टेट कोटा जो होता है, स्टेट में अगर काउंसलिंग करनी है उसके बारे में भी बताएगा, ठीक है। उसमें आपके पास क्या क्या मिलने वाला है उस बंदे का, वो पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करेगा आपको, डिजर्विंग कॉलेज जो बेस्ट वाले हैं वो बताएगा। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग के लिए वो हेल्प करेगा, ठीक है। और पूरी जो आपकी चॉइस फिलिंग की जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो आपको पूरी बना के देगा आपको। उसके बाद पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स देगा आपको कि कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो ताकि एक अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की इंस्ट्रक्शन देगा कैसे बनाने और कैसे आपको अवेलेबल करवाने जल्दी से जल्दी। ऑनलाइन सेशन करेगा, जितने भी डाउट्स होते हैं आपके कॉल पर आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पहले करोगे रजिस्ट्रेशन करा के, उसके बाद आपको कॉल पर वो बात कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अपडेट डेली देता रहेगा जब तक आपकी एडमिशन होती, उससे पहले सब प्रोसीजर करवाएगा। कॉलेज एडमिशन की गाइडेंस देगा कि कॉलेज में कैसे एडमिशन करनी है, सब चीज़ें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज क्या होगा, सब चीज़ें बताएगा आपको। और व्हाट्सएप चैट कर सकता है डाउट के लिए, और जितने जो पेड यूजर्स हो जाएंगे उनको फोन कॉल पे भी वो बात करेगा। इसकी प्राइस जो 599 है, सिर्फ और सिर्फ, बहुत कम प्राइस रखी है इन्होंने, और बहुत अच्छा काम करता है और ट्रस्टेड बंदा है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप ज्वाइन करना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरी हेल्प करेगा जब तक आप कॉलेज में पहुंचते, और एडमिशन के टाइम पे भी बहुत हेल्प करने वाला है। उसका व्हाट्सएप जो है ये वाला, इसका कॉन्टैक्ट है 9086647781, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उसके पेमेंट करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज, ठीक है। अब आपको सेफ स्कोर बताएंगे कि क्या एग्जैक्ट कट ऑफ हो सकता है आपका, उसी के मतलब एक रेंज बताएंगे कट ऑफ की, ठीक है। इस बार क्या 2024 में, नीट 2024 में क्या कट ऑफ हो सकता है, 2023 में क्या था और 2024 में क्या होने वाला है, ठीक है। कैटेगरी वाइज बताऊंगा। तो देख लो यहाँ पर आपकी जो कैटेगरीज हैं, आपके पास जो स्टेट कोटा है आपका जो छत्तीसगढ़ का, इसमें जो कैटेगरीज हैं उसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं, तो उनकी हम कट ऑफ की बात करें, ठीक है। सबसे पहले एक होगी एनसी, इसे हम कह रहे हैं नो क्लास, ठीक है। एक होती है फीमेल के लिए जो 30% रिजर्वेशन होती है जिसकी, ठीक है। ये मैं स्टेट कोटा की जो आपके पास कैटेगरी उसके बता रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा का भी लास्ट में बता दूंगा कि उसका कट ऑफ क्या होगा। पहले हम स्टेट काउंसलिंग जो कि स्टेट कोटा का कट ऑफ क्या रहेगा वो बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद पीएच रहेगी, इसकी जो रहेगी आपके पास 5% रिजर्वेशन, ठीक है। ये आपके पास जो है ना स्टेट कोटाज हैं। उसके बाद एफएफ है, इसमें आपके पास 3% रहेगी, और सैनिक्स के लिए जो है वो आपके पास कितनी रहेगी, 3% रहेगी। क्लियर हो गया। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, एक हो गई अनरिजर्व्ड, ठीक है, ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, ठीक है,
और एससी हो गई, एसटी हो गई, इन कैटेगरीज की हम बात करेंगे, इनका कट ऑफ डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके साथ, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें एसटी की, जो एसटी कैटेगरी है आपकी, इसकी जो रिजर्वेशन है इस बार वो 32% रिजर्वेशन है आपके पास छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एससी की जो रिजर्वेशन आपको मिलेगी 12% रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ओबीसी की 14% रिजर्वेशन आपको फुटेगी, वो आपके पास 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस की होती है, और जो अनरिजर्व रह गए हैं बाकी जो रिजर्वेशन है वो सारी अनरिजर्व के लिए होगी, ठीक है। आपको समझ आ गया कि कौन कौन सी यहाँ पर कैटेगरीज हैं और उनकी क्या क्या आपके पास रिजर्वेशन होगी, ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम चौबीस में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। पहले होगी कैटेगरी वाइज, उसके बाद होगा कॉलेज वाइज कि कॉलेज का क्या रहा था। देखो जो आपके पास अनरिजर्व हो गए, इनका जो कट ऑफ लास्ट ईयर 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में कितना रहा था, 2023 में इसका कट ऑफ रहा था 530 रहा था अनरिजर्व के लिए। इस बार जो कट ऑफ होने की चांसेस है यहाँ पर 2024 में अगर हम बात करें, तो जो अनरिजर्व हैं जनरल वाले, इनका जो कट ऑफ हो सकता है वो 560 से 570 के अराउंड होने वाला है, ठीक है। ये आपके छत्तीसगढ़ का स्टेट जब कोटा होगा उसमें ये वाला कट ऑफ हो सकता है, क्लियर। ओबीसी कैटेगरी अगर हम बात करें, तो ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो था वो 540 था, ठीक है। लास्ट ईयर जो था वो था ओबीसी कैटेगरी का 521 था लास्ट ईयर, ओके 521। इस बार जो कट ऑफ हो सकता है ओबीसी कैटेगरी का वो 545 प्लस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ लास्ट ईयर रहा था वो 473 रहा था, क्लियर। इस बार जो कट ऑफ हो सकता है ईडब्ल्यूएस का वो हो सकता है आपके पास 595 प्लस, क्लियर। 595 के अराउंड जो है इस बार कट ऑफ हो सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। समझ आ गया आपको? 595 नहीं, ये ज़्यादा बता दिया, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, इसको देखिए आप। इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 505 के अराउंड रहने वाला है, 505 प्लस हो सकता है, क्लियर हो गया। उसके बाद एग्जैक्ट यही तो नहीं होगा, इसके थोड़ा +-5 करके चल सकते हो आप, ठीक है, उसके आसपास ही होने वाला है। एससी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ जो है 425 लास्ट ईयर रहा था, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है इसका 445 से 455 के अराउंड होने वाला है, क्लियर। ये एससी कैटेगरी का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था वो 315 रहा था, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है 360 के अराउंड इस बार कट ऑफ हो सकता है एसटी कैटेगरी का, क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पर आपको सारी कैटेगरीज का यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ होगा, मतलब जो कॉलेज आपके हैं आपकी स्टेट में, छत्तीसगढ़ में जो कॉलेजेस हैं उनके हम बात करेंगे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज जो है रायपुर में, उसकी बात करेंगे। सिम्स बिलासपुर में बात करेंगे। जीएमसी जगदालपुर जो है इसमें बात करेंगे। बाकी जितने भी सारे कॉलेजेस हैं सबकी बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कॉलेज वाइज, हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जेएनएम कॉलेज है आपका रायपुर में, इसका जो अनरिजर्व्ड का लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था 2023 में, वो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ रहा था वो 624 रहा था, और जो सेकंड राउंड में कट ऑफ रहा था वो 611 फाइनल कट ऑफ पे यहाँ पर क्लोज हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो 2024 में कट ऑफ इसका हो सकता है वो 625 प्लस होगा, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की, ये था अनरिजर्व्ड के लिए। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है, जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो था आपके पास 601 रहा था, ठीक है। ये सेकंड राउंड पे था, और फर्स्ट राउंड में 602 था, और जो सेकंड राउंड था 601 था, और जो इस पर कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है 620 के आसपास, ओके। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ जो है लास्ट ईयर रहा था आपके पास कितना 553 रहा था, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो 585 के अराउंड होने वाला है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, इसका लास्ट ईयर कट ऑफ 507 रहा था, 500 रहा था, 507 फर्स्ट राउंड में था और सेकंड राउंड में 500 था, और जो लास्ट इस बार कट ऑफ हो सकता है वो 530 के अराउंड होगा, क्लियर हो गया। ये एससी कैटेगरी का है। एसटी कैटेगरी का लास्ट ईयर कट ऑफ था 397, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो 420 से 25 के अराउंड होगा, क्लियर हो गया। ये था अपना जो अपना जेएनएम कॉलेज जो रायपुर में है, इसका हमने बात कर लिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, उसमें सारी कैटेगरीज की बात करेंगे। सिम्स कॉलेज जो है आपके पास CIMS बिलासपुर, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या कट ऑफ हमारे पास होगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड की, ठीक है, 2023 में अगर हम बात करें तो इसका जो कट ऑफ 2023 में था वो 591 रहा था, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है इसका 2024 में कट ऑफ हो सकता है 610, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो इसका जो कट ऑफ लास्ट ईयर था वो 578 रहा था सेकंड राउंड में, और इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो 595 प्लस होगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 534 रहा था लास्ट ईयर, और इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो 560 के आसपास होने वाला है। उसके बाद एससी कैटेगरी जो है इसमें कट ऑफ जो रहा था 479 रहा था सेकंड राउंड में लास्ट ईयर, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है इसका 500 प्लस होगा, क्लियर। उसके बाद एसटी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ लास्ट ईयर जो था वो 370 रहा था सेकंड राउंड में, और इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो 400 के आसपास होने वाला है। ये हो गया आपका जो बिलासपुर में CIMS कॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें GMC जगदालपुर,
ठीक है। इसकी अगर हम बात करें इस कॉलेज की, इसमें हमारे पास क्या कट ऑफ होगा, जो अनरिजर्व्ड है नीट 2023 में, इसका कट ऑफ जो था लास्ट राउंड में 570 रहा था। इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो 595 प्लस होगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ जो लास्ट ईयर था वो 570 सॉरी ओबीसी कैटेगरी का लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 555 था, ये सेकंड राउंड में। और जो इस बार कट ऑफ हो सकता है ओबीसी कैटेगरी का वो 580 के आसपास होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसका लास्ट ईयर कट ऑफ जो हमारे पास गया था वो कितना था 508, ठीक है। और यहाँ पर जो इस पर कट ऑफ होगा इसका 540 के अराउंड होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का लास्ट ईयर कट ऑफ रहा था 443, इस पर जो कट ऑफ हो सकता है 470 के अराउंड होगा। एसटी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ जो लास्ट ईयर था वो 348 रहा था, इस पर जो कट ऑफ हो सकता है वो 370 या 375 के अराउंड होने वाला है। क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, राजनांदगांव, ठीक है, जीएमसी राजनांदगांव, ठीक है। इसकी बात करें अगर हम, इसका जो अनरिजर्व्ड का 2023 में अगर देखें तो इसका कट ऑफ 579 रहा था, इस पर जो कट ऑफ होने वाला है 2024 की अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ 605 के अराउंड होगा। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का लास्ट ईयर कट ऑफ 573 रहा था, इस पर जो कट ऑफ होगा वो 595 प्लस होगा। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो थी लास्ट ईयर कट ऑफ 520 पे क्लोज हुआ था इसका, इस पर जो कट ऑफ होगा वो 560 के आसपास होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो इसका लास्ट ईयर कट ऑफ जो था 468 था, इस पर जो कट ऑफ इसका हो सकता है वो 490 के आसपास होगा। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, इसका कट ऑफ 352 रहा था और इस पर जो कट ऑफ होगा वो 380 के आसपास होने वाला है। ये एसटी की बात हो गई, ये कॉलेज भी हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जीएमसी रायगढ़ की, ठीक है, जीएमसी रायगढ़, ठीक है। इसकी अगर हम बात कर लें, इस कॉलेज का जो अनरिजर्व्ड का कट ऑफ था वो कितना था, ये था अपने पास लास्ट ईयर 562, कितना 500 एंड ये 2023 की अगर हम बात करें 562 था, और इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है 590 के आसपास, जीएमसी रायगढ़। नेक्स्ट बात करें अगर हम ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर कट ऑफ 550 था, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो 580 के अराउंड होगा। क्लियर। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसका कट ऑफ जो लास्ट ईयर रहा था रायगढ़ में वो 500 था, इस पर कट ऑफ जो हो सकता है वो 535 के अराउंड होगा। नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी, इसका कट ऑफ 455 था, इस पर कट ऑफ जो है इसका 480 के अराउंड होगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी जो है लास्ट ईयर कट ऑफ 347 हुआ था, इस पर कट ऑफ जो है वो 370 के अराउंड होने वाला है। जीएमसी रायगढ़ भी हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमसी कंकर की, जीएमसी कंकर, इसका जो कट ऑफ था अनरिजर्व्ड का 2023 की बात कर लेते हैं, तो 2023 में इसका कट ऑफ कितना गया था 530 कट ऑफ गया था जीएमसी कंकर का, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है इसका 560 के अराउंड होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर हम ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी का लास्ट ईयर कट ऑफ 521 था, इस बार जो इसका कट ऑफ हो सकता है वो 550 के आसपास होगा, +-5 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 479 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, इस बार जो कट ऑफ होगा इसका वो अराउंड 495 हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें 425 लास्ट ईयर आता है, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है इसका 455 के अराउंड होगा। एसटी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ लास्ट ईयर 318 रहा था, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है वो 345 के अराउंड हो सकता है। तो ये मैंने मैक्सिमम कॉलेजेस यहाँ पर कवर कर लिए हैं कि क्या क्या कट ऑफ हो सकता है हर एक कॉलेजेस का, ठीक है। मैक्सिमम कैटेगरीज हमने यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है, और मैक्सिमम कॉलेजेस भी देख लिए हैं। एक कॉलेज और बचता है, उसका भी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जीएमसी कोरबा जो है इसका क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर और इसका क्या कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो इनका भी हम बता देते हैं। जीएमसी कोरबा, इसका जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज का लास्ट ईयर कट ऑफ हुआ था वो 536 था, इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर हो सकता है वो 555 प्लस हो सकता है, ये 560 के अराउंड, एंड 29 पे क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में, और सेकंड राउंड में 523 पे क्लोज हुआ था। इस बार जो इसका कट ऑफ हो सकता है वो 565 प्लस होगा। क्लियर हो गई, ये था एक छोटी सी मिस्टेक थी, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ जो था लास्ट ईयर वो था 475, और इस बार जो कट ऑफ हो सकता है इसका वो 495 के प्लस जाएगा। क्लियर। एससी कैटेगरी जो थी इसका 430 के अराउंड था लास्ट ईयर, इस बार जो कट ऑफ इसका हो सकता है वो 455 के अराउंड होने वाला है। जो एसटी कैटेगरी है इसका कट ऑफ लास्ट ईयर 317 था, 317, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है इसका 345 होने वाला है, या 340 या 45 इसके बीच में ही रहने वाला है कोरबा का कट ऑफ। क्लियर हो गई, तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम कॉलेजेस कवर कर लिए हैं, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है, अगर समझ नहीं आ रही है कि कैसे कट ऑफ करना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, सब चीज़ें करनी है, तो मैंने आपको काउंसलर का नंबर प्रोवाइड कर दिया, आप उससे उसका प्लान जो है वो 599 रुपीज़ का प्लान बाई कर सकते हैं, वो लेके आप इस बंदे से जो है काउंसलिंग की पूरी डिटेल करवा सकते हैं, अपनी पूरी काउंसलिंग करवा सकते हैं इस बंदे से, ठीक है। ये जो है पूरा ट्रस्टेड आदमी है, सबकी काउंसलिंग हर साल से करता है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस इसके पास, हर साल करता है ये काउंसलिंग, मतलब हेल्प करता है और पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करता है टिल द एडमिशन इन द कॉलेज। क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि
आपको काउंसलिंग करनी कैसे है उसका एक थोड़ा सा स्टेप बता देता हूँ कि क्या आपका प्रोसीजर रहेगा और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पर। ठीक, तो यहाँ पर जो काउंसलिंग का प्रोसीजर आपका रहने वाला है ये पूरा प्रोसीजर होगा, देख सकते हो आप। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, ये मैं आपको छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ जो स्टेट काउंसलिंग होगी। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है वो एमसीसी की वेबसाइट पर होती है, जो आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है छत्तीसगढ़ की वो इस वाली वेबसाइट पर होगी। देख सकते हो आप, ये वेबसाइट नोट कर सकते हो। यहाँ पर आप डेली रेगुलरली चेक करते रहो इस वेबसाइट को। ठीक है, वैसे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते हैं। चैनल जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। जैसी काउंसलिंग की अपडेट्स आती हैं, कट ऑफ के रिलेटेड अपडेट्स आती हैं, सब नीचे डालते रहते हैं हम, तो वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आप लोग लिंक मिल जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करते हो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि सारी की सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, उस रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ में आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी फिल करनी है। नीट का स्कोर कार्ड फिल करना है, रैंक, एडमिट कार्ड, सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद पेमेंट करोगे आप। ठीक है, जो आपकी जनरल वालों के लिए है उनकी जो पेमेंट है वो 1000 रहती है जनरली, और जो कैटेगरीज के लिए होती है वो 500 के आसपास होती है। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होता है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप ये हो गया रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है आपके पास मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें आपको कंफर्म हो जाता है कि मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसमें हर कैटेगरी के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो पता चल जाते हैं। उससे हम कट ऑफ तैयार कर लेते हैं जो एक्जैक्ट वाला होता है। नेक्स्ट आ जाती है उसके बाद चॉइस फिलिंग करते हैं, अपने कॉलेज कैसे फिल करने हैं वो सारी चीजें वो फिल की जाती हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर चॉइस फिलिंग में आपको समझ नहीं आ रही है, बेस्ट कॉलेज का आइडिया नहीं है कौन से हैं, तो आप काउंसलर से कंटैक्ट करें, उससे बाय करें प्लान, उस सारा डाटा निकाल के आपके जितने भी शहर में जितने भी अच्छे कॉलेज हैं सबकी फैसिलिटीज सब बताएगा आपको पूरी रिसर्च करके, तो उससे कंटैक्ट करें, फिर चॉइस फिलिंग अच्छे से वो करवा के देगा। चॉइस फिलिंग के बाद आपको अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन होती है। अब पूरी एडमिशन जब हो जाए चॉइस फिलिंग होगी तो उसके बाद आपकी निकलती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा मुझे कॉलेज मिला। फिर उसके बाद एडमिशन होती है किसी कॉलेज में, तो वहाँ पर जाके आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं वो भी बता रहा हूँ थोड़ी देर में। और साथ में एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहता है वो भी अगेन मैं बता रहा हूँ, काउंसलर की हेल्प ले सकते हो आप। रिपोर्टिंग करनी है, फिर जब एडमिशन हो जाएगी कॉलेज वाले डेट निकालेंगे तब आपको रिपोर्टिंग करनी होती है कॉलेज में। अब बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। वैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे ही आप देख सकते हो, नीट का एडमिट कार्ड चाहिए होगा आपको, स्कोर कार्ड चाहिए होगा, मार्क्स चाहिए होगी 12th की 10th की, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आईडी प्रूफ के लिए कोई एक चीज़। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आएगा, पीडब्ल्यूडी के लिए भी सर्टिफिकेट, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा, पासपोर्ट फोटोग्राफ्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम हॉस्पिटल, गैप सर्टिफिकेट अगर आपने कुछ आगे एडमिशन नहीं थी कहीं, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो ऊपर वाले जो 9 डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे आप वेरीफाई करने के लिए लेके जाने, जब काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कराओगे ये यहाँ पर चाहिए होंगे। ठीक है, और अगर जब आपकी एडमिशन होगी तब आपको ये सारे 15 के 15 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। जिनकी कैटेगरी है वो कैटेगरी वाले लेके जाएंगे, जिनकी नहीं है उनको कोई जरूरत नहीं कैटेगरी का। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पे वेरिफिकेशन होगी आपकी, सारे लेके जाने। और ये ऊपर वाले 9 जो ये जो है अभी काउंसलिंग में ये वाले यूज होंगे, बाद में सारे चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम। समझ आ गया? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बता दिया कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे ज्वाइन करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। उसके बाद जो काउंसलर की जो मैंने डिटेल आपको दिया कि आपको कौन सा काउंसलर चूज करना है, वो वाली काउंसलर की डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि कैसे कंटैक्ट करना है उस बंदे से। ये उसका है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कंटैक्ट कर सकते हो। फोन नंबर नोट कर लो, वहाँ पर व्हाट्सएप करके आप सारी इन्फॉर्मेशन से ले लेना। ठीक है, और पूरी काउंसलिंग में हेल्प करेगा आपको, बहुत ही ट्रस्टेड आदमी है और बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें अपना वो डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।